पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मोत्सव 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे लेकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में सुबह 9 बजे अम्बेडकर चौक में माल्यार्पण कार्यक्रम होगा। हालांकि इस बार भी पिछले वर्ष की तरह रैली का आयोजन नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रशासन ने सभी प्रकार के रैली और सामाजिक सम्मेलनों पर रोक लगाई है। इसी के परिपालन में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ माल्यार्पण ही किया जाएगा। हिंदू धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। इसी तिथि में हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्रियन परिवार इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। मराठी समुदाय के लिए गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व होता है। इस दिन मराठी परिवार के घर के आंगन में या छत पर गुड़ी उभारी जाती है, जिसमें लोटे को उल्टा कर नई साड़ी और नीम की पत्तियों के साथ बतासे को लटका कर पूजा की जाती है। इसे विजय पताका भी कहते हैं। मंगलवार को महाराष्ट्रियन परिवारों ने गुड़ी पड़वा पर पूजा अर्चना की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता रानी से कामनाएं की। गुड़ी उभारने का महाराष्ट्रियों में तो ये महत्व है कि विजय पताका कह के गुड़ी उभारी जाती है। गुड़ी में सारा जो पूजे का सामान रहता है, लोटा है, गुड़ी के कपड़े हैं, ये सारे लगाकर विजय पताका के रूप में हर घर में गुड़ी उभारी जाती है। विजय पताका किस रूप में? राम विजयी होकर अयोध्या आए थे जी, इसीलिए गुड़ी उभारी जाती है। जिले में 13 दिन के लॉकडाउन की अवधि जैसे जैसे कम होते जा रही है, लोग और भी लापरवाह होते जा रहे हैं। सुबह के समय लगने वाली भीड़ दिन में भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। वहीं कुछ वाहन चालक बिना किसी जरूरी काम के भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्यवाही के लिए मंगलवार को सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी और पुलिस जवानों ने अवंतीबाई चौक में अभियान चलाया। इस दौरान अति आवश्यक काम से बाहर निकले लोगों को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन बिना कारण घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया गया। सीएसपी ने कहा कि जिले में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो कोई भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे कार्रवाई के दौर से गुजरना होगा। उन्होंने इस दौरान पुलिस कर्मियों को भी स्वयं का बचाव करते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही परिस्थिति के अनुसार मानवीयता बरतने को भी कहा गया। फोटो खींच के क्या हो गया भाई आपको? मौत तेरा पर्ची दिखाना तभी जाने देंगे। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने पर जहां कई जगह रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, तो वहीं इसके डर से मजदूरों ने घर वापसी भी शुरू कर दी है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए दूसरे राज्यों में कमाने गए प्रवासी मजदूर रोजाना बालाघाट जिले में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भी ऐसे ही 3 मजदूर सिकंदराबाद से गोंदिया के रास्ते बालाघाट लौटे। इस दौरान उन्होंने रज्जेगांव से बालाघाट नवेगांव तक पहुंचने के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपये किराया चुकाया, जहां से डेंजर रोड के रास्ते वे पैदल लालबर्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान हमारी मुलाकात इन मजदूरों से हुई। उन्होंने अपनी परेशानियों को कुछ इस तरह से बयां किया है। कहाँ के रहने वाले चौधरी? मैं घोटी लालबर्रा रहता हूँ।
कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं सिकंदराबाद से आ रहा हूँ सर। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद में मजदूरों की? कैसा लग रहा है आप लोग? मजदूरों की तो सर बहुत आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और लॉकडाउन की वजह से मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है। बाल बच्चे कैसे पालेगा, ऐसा बार बार लॉकडाउन लग रहा है तो ऐसे में कैसा हमारा परिवार चलेगा सर। अभी कितने दूर से पैदल आ रहे हैं आप लोग? अभी मैं कम से कम 5 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा हूँ। अच्छा। ये रजे गाँव से हम मार्शल बनवाए थे, वो लोग भी 200-200 रुपये किराया ले रहे हैं एक एक व्यक्ति से। मतलब एक तो हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति खराब है, ऊपर से ये लोग और हमारी स्थिति को और भी बिगाड़ते हुए चले जा रहे हैं लोग। अच्छा, आप लोग शहर के बीच के रास्ते से न जाते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे हो? हम इसलिए जा रहे हैं सर, हमारा गांव पड़ता है इधर कनकी होते हुए, इस वजह से हम मोती तालाब लेके जाए, उतारने वाला था वो जी। तो हमने बोले सर हम उधर क्यों जाते हुए हम ये बाहर के रास्ते से जा रहे हैं। खाना कब से नहीं खाए हो आपने? खाना तो हमने कल ही खाए थे 3 बजे। जब से भूखे ही? हाँ। लॉकडाउन और कोरोना की क्या स्थिति है उधर? तो वही है, सिकंदराबाद में मास्क पहन के चलो, और यहीं है आने बताया कि लॉकडाउन यहाँ पे लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे, वहाँ इतना नहीं लग रहा था लॉकडाउन जैसे। अच्छा। वहाँ मास्क पहन के घूम सकते थे, यहाँ पे तो ऐसा है पूरा ही आने बंद कर दिया। आप बड़े नगरों की ओर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, क्या अपने जिले में रोजगार के साधन नहीं है? नहीं है यहाँ पे, तो अपन इसलिए बड़े शहर में जा रहे हैं। यहाँ रोजगार रहता तो कहाँ यहाँ करते काम। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं 10वीं पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ काम बिल्कुल नहीं है बालाघाट जिले? नहीं मिल रहा है काम। आपके गांव में मनरेगा और पंचायत के काम चल रही कि नहीं? चल रहे, वही नाम नहीं आ रहे। एक सप्ताह कोई को लगाता है, एक सप्ताह कोई को लगाता है, पेट तो भरता नहीं एक सप्ते में कोई का। वही बनता है 1200-1300 का, कहाँ पेट भरेगा 8-9 जन का परिवार में। लगातार काम नहीं मिलता इसलिए बाहर हाँ। जाना पड़ता है। दक्षिण सामान्य वन मंडल के डेंजर रोड स्थित जंगल में मंगलवार को अचानक आग लग गई। हालांकि यह आग भीषण रूप धारण कर पाती उससे पहले ही सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के जवानों ने ही आग को बुझा दिया। यह आग सागौन पेड़ के नीचे फैले पत्तों में लगाई गई थी। आग तेजी से फैल रही थी, इस पर फॉरेस्ट अमले ने भी आग को बुझाया। हालांकि ऊपरी क्षेत्र में मोबाइल 2 से ड्यूटी कर रहे 2 पुलिस कर्मियों और ड्राइवर ने ही आग को बुझा दिया। उन्होंने यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे के केबल को भी आग लगने से बचाया। शमशान घाट में रोजाना जल रही है 4 से 5 चिताएं। कोरोना मरीजों के परिजनों का आरोप, जानकारी तक नहीं दे रहा है प्रशासन। मोक्षधाम किनारे बसे लोगों ने कहा, पहले कभी नहीं देखा ऐसा मंजर। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने प्रशासन ने 13 दिन का लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन जिले में कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं हो रही है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संसाधन भी खत्म होते जा रहे हैं। स्थानीय मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए भी परिजनों को सूचना नहीं दी जा रही है। चिताएं ठंडी होने से पहले ही दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मंगलवार को एक साथ 4 शवों का अंतिम संस्कार यहां पर किया गया, जहां किसी भी शव के पास उनके परिजन नजर नहीं आए। इसके पीछे कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा कोरोना से मौत के बाद परिजनों को सूचना तक नहीं दी जा रही है। जैसे ही मौत होती है सीधे आईसीयू से बिना अलार्म के ही शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है, जहां पहले से रची गई शरण में शव को 2 से 3 कर्मचारी पीपीई किट में पहुंचकर दाह संस्कार कर देते हैं। कोसमी निवासी एक युवक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उगली निवासी उनके बड़े पिताजी की कोरोना से आज मौत हो गई, जिसकी सूचना तक रिश्तेदारों को नहीं दी गई। उन्हें जब बाद में पता चला तो वे सीधे शमशान घाट पहुंचे, जहां चीता जल चुकी थी। बॉडी को देखने आया था। ये मेरे बड़े पापा लगते थे, ये रिश्तेदार में। क्या नाम तो था इनका? इनका नाम था महेश मानव। अच्छा, कैसे डेथ हुई इनकी? ये कोरोना ही पॉजिटिव थे। अच्छा, कब भर्ती हुए थे? ये 8-15 दिन हो गए भर्ती थे बालाघाट में। बालाघाट में भर्ती? जी हाँ। तो जानकारी भी नहीं दी है परिजनों को किसी को? नहीं, परिजनों को जानकारी थी, लेकिन सब गुपचुप तरीके से हुआ, पता नहीं चलने नहीं दिए उस तरीके से। अच्छा, कब डेथ हुई इनकी? डेथ कल हुई है शायद।
कल हुई है। जी हाँ, यहाँ पे 4 बॉडियाँ जल रही, क्या आपको लगता है ये चारों कोविड पॉजिटिव होंगे? ये कोविड पॉजिटिव ही बॉडी चल रही है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव बॉडी है ये पूरी बॉडी। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों के भीतर कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त तेजी देखने मिल रही है। रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया जा रहा है, जो कि पिछले 4 दिनों से पूरी तरह फुल हो गया है। इस वजह से प्रशासन द्वारा अब कई मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने कहा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को बूढ़ी कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। गत दिवस कोविड सेंटर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बारे में भी प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में मौतों का आंकड़ा केवल 19 ही बताया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। कोरोना से हो रही मौतों के बावजूद प्रशासन के द्वारा मीडिया को सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि मोक्षधाम के किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि रोजाना 4 से 5 कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार यहां हो रहा है। शुक्रवार को पहली बार एक साथ 1100 का दाह संस्कार होने की बात भी लोगों ने यहां बताई है। डेली अभी तो कंटिन्यू करना चाहिए, 10, 12, 13 ऐसा मतलब लगभग जाती ही रहती है। किस तरह से बॉडियों को जलाया जाता है? क्या पीपीई किट में रहते हैं लोग? जी हाँ, पीपी किट में रहते हैं, मास्क वगैरह लगा के रहते हैं और उनके साथ में जो भी आता है तो वो भी मास्क लगाए हुए रहता है यहाँ पर। आज जो 4 बॉडियाँ यहाँ पे जल रही है, कितने लोग आए थे यहाँ पे शमशान भूमि में उनके साथ? जी, पूरी डेड बॉडी के लिए तो हमने मतलब निगरानी नहीं किया, लेकिन काफ़ी जो मतलब फर्स्ट टाइम में भी आई हुई थी तो पीपी किट पहने हुए थे। ये कम से कम 10 o'clock। अच्छा, कितने लोग थे? पीपी किट पहने हुए 4 या 5 थे और उनके साथ में कुछ मतलब और भी मतलब कहना चाहिए पर्सन्स थे। कोरोना संक्रमण फैल रहा है इस समय? जी नहीं, हम लोग मतलब उतना बाहर नहीं निकलते और जब हम निकलते हैं तो मास्क पहन के ही निकलते हैं, क्योंकि हम लोग पानी भी लाते हैं गार्डन से, तो जब डेड बॉडी रहती है तो हम गार्डन में नहीं जाते हैं। काफ़ी दिन से, आज 14-15 साल हो गया रह रहे हैं, लेकिन अभी आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन पास में मोक्षधाम बना हुआ है शमशान घाट, यहाँ पर पहले जलती थी 4 बॉडी 5 बॉडी जलती थी, लेकिन आज की स्थिति है कि शुक्रवार के दिन 11 बॉडी जली थी, जिसमें एक नॉर्मल थी, बाकी सब कोरोना की थी। इसलिए कि हम लोग को बहुत दहशत सा हो गया, डर सा हो गया कि इतनी बॉडी यहाँ पर जल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। डॉक्टरों की कुछ लोगों की मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर कि यानी मतलब यहाँ ला रहे हैं कि हम लोग को 1-2 बार मुद्दा भी उठाया कि यहाँ पर नहीं जलाना चाहिए, उधर बाहर ले जाना चाहिए करके, लेकिन नहीं मान रहे हैं और यहीं ला रहे हैं। और कोरोना से इतने मर रहे या नहीं मर रहे अभी अपन ये कह नहीं सकते, लेकिन जनता को मानेगी कैसे कि जिसके माँ बाप मर जाते, परिवार वाले को कोरोना से मरा, क्योंकि परिवार वाले इनको न उनके हाथ लगाने देते न देखने देते कि जब कोरोना से मरा हुआ है तो ज़्यादा तो उनके परिवार वाले को खबर भी तो देना चाहिए कि तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य खत्म हो गया, तो उनको दिखाना चाहिए। तो वो भी बात नहीं है, लाते हैं सीधे डॉक्टर, पहले शरण रच देते हैं, उसमें ला करके सुला देते हैं और अंगार लगा देते हैं। बस यही चल रहा है। अभी आए लाश जल रही कि नहीं? पूरी लाश, अभी एक दिन तो एक हाथ पैर खड़ा कर दिए थे, यहाँ पर ढंग से लाश नहीं जली थी और खड़ा हाथ पैर करके बिल्कुल ऐसा टांग उठा करके खड़ा था यहाँ पर। वो बेचारा यहाँ पर रहता, साफ सफाई करता, राखड़ फेंकेगा, झाड़ झूड़ करेगा। मानिक नाम का एक लड़का है इधर मोती नर्मदा नगर का, वो आदमी यहाँ की पूरी साफ सफाई कर रहा है, उसको कोरोना नहीं हो रहा है। वो साफ सफाई करने वाले को कोरोना नहीं, हम लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं, हमको कोरोना नहीं हो रहा है। और शहर और हॉस्पिटल के लोग बोल रहे हैं कि इनको कोरोना हो रहा है और मर रहे हैं करके बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो भैया सरकार के ऊपर डिपेंड